क्यों नहीं आ रहे थे वीडियो? क्या मैं अब यूट्यूब छोड़ना चाहती हूँ या फिर कोई और रीज़न है मेरे वीडियो अपलोड ना करने के? लगभग रात के 10 बज रहे होंगे और मैं अपने कंटेनर में पानी लेके जा रही हूँ। और जब मैं खाना खाने गई तो सम रीज़न्स, अब क्या रीज़न था वो तो नहीं पता। पिंकी दी खाना बना रही थी, करेले का सब्जी, चटनी, चावल। अचानक रूम शिफ्ट करना पड़ा, सबसे पहला काम, जिसकी वजह से मैं पूरी तरीके से थक चुकी थी। हमें रूम तो चेंज करना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज ही मम्मी रूम चेंज करा देंगी। मैं अपने हिसाब से प्लानिंग करके रखी थी कि मैं कुछ दिनों के बाद रूम शिफ्ट करूँगी, पर सडनली जब चीज़ें कुछ होती है तो हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। अचानक सारा काम करते करते थक भी चुकी थी और लास्ट में सीढ़ियों से गिर भी चुकी थी। उसके बाद मैंने अपने बाकी सारे काम फिनिश किए, घर गई तब खाना नहीं बना था और खाना जो दिन का रखा हुआ था वो मैं खाकर चुपचाप यहाँ आके आराम करने का सोची। इतने दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे हैं तो सारे लोगों को काफ़ी सारी शंकाएं होंगी, मन में कई सारी बातें होंगी और इन बातों के जवाब मैं एक एक करके दूंगी। लास्ट टाइम मैंने वो वाले घर पे कुकिंग की थी, उसमें मैंने कुकिंग किया था, उसमें मैंने चावल फ्राई किया। और आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद, बहुत दिन हो गया, मैं खाना बनाई। मैंने आलू भुजिया बनाया। ऐसे टमाटर की वजह से हम दूसरा सब्ज़ी नहीं बना पाए। और चावल, ये दाल की वजह से ऐसा हुआ, बर्तन ज़्यादा गंदा ना हो तो मैंने एक ही बर्तन पे बना दिया और दाल पहले बनाया फिर चावल बनाई। और पिंकी घर पे थी नहीं, मम्मी मेरी कुछ काम कर रही थी तो मैंने सोचा मैं बना देती हूँ। आज आई थी मैं शाम को ऐसे वीडियो अपलोड करने, लेकिन यहाँ पे भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ। कुछ दिन तो वीडियो एडिटिंग करने में लगा, जिसमें मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी और आज मैंने एडिट किया तो अपलोड नहीं हो पा रहा था। कल कल जब मैं गिरी थी बड़ी खतरनाक तरीके से मेरे पैर में मोच आ गया था, पर नाउ आई एम फाइन। और इतने अच्छे से मतलब ये मूव हो रहा है, हल्का हल्का सा दर्द है, पर ये जो है ना, मैंने इस पे आयोडेक्स लगाया क्योंकि ऐसे और कई भी सारे इलाज थे इसके, लेकिन ये था कि मैं बहुत धूप में लगभग 2 बजे आसपास अपने घर पर आई थी और इस टाइम पे मैं धूप में गर्म पानी या फिर कुछ और नहीं कर सकती थी और मेरे पास मार्केट जाकर कुछ और मंगाने का ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि आज शनिवार था। ऐसे रूम तो शिफ्ट किया मैंने ऊपर से नीचे, और नीचे कूलर था जिसकी वजह से मेरा काम चल जा रहा है और उसमें पंखा भी है। मतलब वो रूम एक हिसाब से मतलब कम्प्लीटली सही है अगर गर्मी के हिसाब से देखें तो, क्योंकि नीचे कूलर भी था और पंखा भी है। और छत के ऊपर पंखा तो नहीं था, पर कूलर काम नहीं कर रहा था सही से। मतलब इतना दिक्कत था ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब उल्टी जैसा फील होने लगा था और मेरे चेहरे पे ना ऐसे दाने वगैरह निकलने लगे थे, जैसे कि गर्मी में होता है अक्सर मेरे साथ। तो चेंज करा दिए। अब यहाँ पे भी मतलब कूलर, हमारे पास घर में एक ही कूलर था जो कि मेरे पास था। और जब मैं पिछली बार शिफ्ट हुई थी तो मई जून के टाइम पे हुई थी और उस टाइम पे गर्मी लगभग एंड टाइमिंग पे रहता है, क्योंकि उस टाइम पे फिर बारिश आने, मई जून, हाँ मतलब जून एवरेज था। कोई भी चीज़ जब आप बदलते हो तो एक ही चीज़ बदलता नहीं है, आसपास की सारी चीज़ों में बदलाव होना शुरू हो जाता है। मामा मम्मी के साथ कूलर नीचे उतरवाने के बाद घर आकर मैंने सारे लोगों के लिए खाना निकाला, क्योंकि आज खाना मैंने ही बनाया था और घर पर सारे लोग थे तो सारे लोगों का एक साथ खाने का प्लान बना। सारे लोगों के लिए मैंने फटाफट से कटोरी में दाल, चावल, सब्जी, जो भी चीज़ें जैसे जैसे निकाला जाता है। मम्मी कह रही थी कि भाई जब तेरे को काम करवाएंगे तो तू कैसे करेगी, सबको तू बराबर बराबर कर रही है, किसी को कम ज़्यादा ना हो इसलिए बार बार निकाल लिया। तो मैंने कहा कि भुजिया सबको बराबर मिलना चाहिए। मैंने अपने प्लेट में लिया आलू का भुजिया, दाल, चावल और टेस्टी सा अचार। ये मेरा फेवरेट अचार है। जनरली मेरे यहाँ जब अचार बनता है आम का तब उसमें गुठलियाँ आ चुकी होती हैं, लेकिन ये अचार मैंने बिना गुठलियों के आम के बनवाए थे और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो गया था, क्योंकि ये 1 साल पुराना अचार है। कहा जाता है अचार जितना पुराना हो और अच्छे से जब आप रखते हो तो इसके स्वाद में बढ़ोतरी होने लगती है।
खाने का प्लेट देख के अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि आज का खाना मैंने काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनाया था। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। अभी मैं नहाई धोई नहीं हूँ और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मतलब ऐसे बेसिकली मैं उठ के नहा धो के फ्रेश होती हूँ पहले, फिर एक कुछ खाती हूँ। पर मतलब मैं कल जल्दी सो गई थी और जो दूध रखा हुआ था वो मैं पीना भूल गई, तो मैं उसको लेकर घर आ गई, क्योंकि घर में रखा पड़ा था सेवई। और मम्मी कल कह रही थी कि पिंकी सीमा के लिए नाश्ता नहीं बनाती है, और पिंकी ने भी गुस्से गुस्से में ये कह दिया, ना मुझे नाश्ता करना रहता है ना मैं बनाऊंगी। फिर बात ये हुआ कि मैं उठ गई थी आज जल्दी, तो मैंने सोचा कि ले चलते हैं। फिर मैं घर गई और मैंने सेवई बनाया और खाई भी, और वो दोनों को भी खिलाई। और मैं आज ये प्लांट लेके जा रही हूँ। आप लोग शायद इस पौधे से वाकिफ़ होंगे। इस प्लांट का नाम है स्नेक प्लांट। और अगर आप इस पौधे के बारे में जानते होगे तो इसके लिए एक अच्छी बात बताती हूँ। अच्छी बात क्या है, ये पौधा आप इसको अंधेरे में भी रख सकते हैं, मतलब रूम के अंदर। और दूसरी चीज़, ये काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा गिना जाता है। और नॉर्मली मैं अपना रूम बंद करके रखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो ये फिर उस समय पे काम आएगा। आप इसका एक टुकड़ा भी अगर जर्मिनेट करने के लिए लगाते हो तो इसमें से रूट निकल जाते हैं और ये ग्रो करता है। मैंने अपने घर के छोटे से गार्डन में बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं, लेकिन इनकी देखभाल सही से हो नहीं पा रही थी, जस्ट बिकॉज़ मेरे पास थोड़ा टाइम का कमी हुआ। पर जैसे ही अब एग्ज़ाम फिनिश होगा, मैं थोड़ी सी चीज़ों को देखकर उनको सही से फिनिशिंग दूंगी। और मुझे जो मेरे प्लांट पसंद है उनकी देख रेख करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अचानक खाने पीने के बाद ना मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तो हम मम्मी से बात करके डॉक्टर के पास चले आए। लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे डॉक्टर मिल जाए। जब मैं आई मम्मी के साथ तो डॉक्टर नहीं मिले, लेकिन मम्मी बोलती है कि चलो कुछ लेकर चलते हैं। तो टमाटर ख़रीदने के बाद हमने फ्रूट्स ख़रीदे। गर्मियों के दिनों में फल हो या सब्ज़ी बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं, तो मैंने मम्मी से ये कहा कि मम्मी हम कम लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा घर और मार्केट बहुत पास पास में है, तो जैसी ही चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी हम वापस से ले आ सकते हैं। क्योंकि मम्मी जब भी ख़रीदारी करने जाती है हमारे लिए बहुत सारा भर भर के फ्रूट्स लाती है। जब भी वो फ्रूट्स लेकर आएंगी ना 1-2 किलो से ज़्यादा ही होता है, और ऐसे कई बार तो हम खाते भी नहीं और ख़राब हो जाता है। फिर हम दूसरे दिन जब वापस आए, तो गाइस गुड मॉर्निंग। अभी ये देखो मक्खी आ गया, मेरे से पहले तो मक्खी प्रदर्शित हो जाता है। तो अभी है ना, हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास, लेकिन इससे पहले मम्मी खाना बना रही थी और अभी मम्मी पापड़ बनाने में भिड़ गई। अब आप लोग बताओ कमेंट करके कि ये पापड़ किस चीज़ का है। मम्मी बाकी मम्मी लोग जैसे ज़्यादा ज़्यादा पापड़ नहीं बनाती है, 10-5 तो बनाती है, मम्मी का पापड़ गायब हो जाता है। मम्मी नहीं रहता मेरे पास, मम्मी का टाइम नहीं रहता मम्मी पास। मम्मी क्या करती है ना, जैसे आलू रखी तो आलू का कुछ पापड़ बना दी, तो वो कहाँ कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलता है। 2-2 5-5 तो कहीं ना कहीं पे किसी डिब्बा में मिल जाएगा, लेकिन ऐसे बड़े बड़े डिब्बा में भरा हुआ नहीं मिलेगा। आने के साथ थोड़ी देर तो मैं ठीक थी, लेकिन मुझे फिर गुस्सा आने लगा और मैंने हाइपर होकर मम्मी से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास आप लेके चलोगे कि नहीं। फिर मम्मी ने जल्दी जल्दी से अपने पापड़ बनाए, और भाई धूप में ऐसे फ्राई होते हुए मुझे जाना पड़ा। मम्मी को ऐसा लगा कि डॉक्टर लेट तक मिलेंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने वाले थे। सूरजपुर में जितने भी अच्छे डॉक्टर आपको मिलेंगे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलेंगे। प्राइवेट क्लिनिक वाले थोड़े अच्छे तो हैं, पर बहुत ज़्यादा इनके पास चीज़ें नहीं हैं। मेरे दांत का ट्रीटमेंट अगर यहाँ पर नहीं होता है तो मुझे दूसरे शहर अंबिकापुर जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि एक बार सूरजपुर के चक्कर काट लेते हैं, और इस दुपट्टे की छाँव में मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा था, भले ही बाहर कितना भी धूप था। सबसे बड़ी चीज़, आजकल मम्मियों का आँचल नहीं मिलता, और कहीं ना कहीं मम्मी डेवलप होते जा रही है। मम्मियाँ, हर किसी का पहनने खाने का तरीका चेंज हो रहा है, तो ऐसे एक साड़ी के छाँव में, मतलब साड़ी के आंचल में, दुपट्टे का आंचल में सुकून हर किसी को मिल ही जाता है। हम हॉस्पिटल गए जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। सामने का काउंटर मेडिसिन काउंटर है, यहाँ पे सारी सरकारी दवाइयाँ मिलती है। गर्मी से तो मेरी हालत इतनी गंदी हो चुकी थी
कि मैं नहीं बता सकती। मम्मी मेरे लिए पर्ची बनवा रही थी और पर्ची बनवाई, फिर उसके बाद पता चला कि डॉक्टर ही नहीं है। फिर हम आ गए गन्ने की दुकान में, जहाँ पर मैंने ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पिया। हॉस्पिटल में मेरा काम नहीं हुआ था तो मैं घर आ गई थी और शाम को वापस से मम्मी के पास घर गई थी। आजकल गैस की कमी की वजह से मेरे घर का दुकान नहीं खुल रहा है। तब मैंने आते वक्त नाना जी को गाय से दूध निकालते हुए देखा। तो काफ़ी ज़्यादा अपने इंटरटेनमेंट के लिए आज की टेक्नोलॉजीज़ पसंद है और काफ़ी चकाचौंध भरी ज़िंदगी, लाइक बड़े शहरों में गाड़ियों की पी पी पोपो और फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। पर मैं उन सारे लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे काफ़ी सिंपल सी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और मैंने तो कई बार ये भी कहा है कि मुझे विलेज लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें नेचुरल तरीके से है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नेचुरल चीज़ें हम लोग नहीं देख पाते। लेकिन जो भी चीज़ें देखने को मिलती है ना, चाहे वो इतनों से अमाउंट में मिले चाहे इतनों से, मैं पीछे नहीं छोड़ती। इसका एक रीज़न ये है कि भाई लाइफ जियो, इंजॉय करो, समय बीतने के बाद में मिलेगा। व्लॉगर होता है, अपने सारे चीज़ों को वो इग्नोर करके रिकॉर्डिंग करता है भाई। लेकिन कुछ लोगों के सामने मैं बिल्कुल बोलना पसंद नहीं करती। मुझे व्लॉग्स करते समय या व्लॉगिंग करते समय बोलना अच्छा नहीं लगता। तो बस वही मोमेंट था। मामी ने आज चूल्हे के पास थोड़ी सी छपाई की थी। घर जाकर मैंने आज बहुत टेस्टी सा इतना बड़ा खाना, इतना सारा खाना खाया। मेरी तरह अब मेरा पौधा भी रूम में बिल्कुल एडप्ट हो चुका। सुबह के लगभग 9 बजे होंगे और मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मम्मी बना रही है डोसा। तो मैं सबसे पहले नाश्ता करके आ जाती हूँ, उसके बाद पढ़ूँगी। खाना पीना भी मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आखिरी उम्र तक सिर्फ हमारा बॉडी में न्यूट्रिशन ही काम करेगा। और तुम लोग का छुट्टी हो गया? हाँ। अच्छा, अब सारे बच्चे पूरी तरीके से फ्री हैं भाई। मैं सुबह वैसे एक बार आई थी, फिर उसके बाद जल्दी उठने के बाद ये होता है ना कि आपके पास टाइम रहता है। मैं आज 6:30 बजे लगभग उठी थी। तो मेरी मम्मी काम में लगी हुई है। अब तो चिला बना रही है, मैंने सोचा अब डोसा बना रही है। सीमा को शाकाहारी भोजन खिला रहे हैं, रोटी बना के उसी बैटर का चीला बन गया, मूंग और चावल का। और हम लोग के लिए डोसा बनेगा। इसीलिए कहा जाता है घर का खाओ तो स्वस्थ रहोगे, बाहर का खाते खाते। पर मेरे को भूख लग रहा है। ये देखो हमारे घर का बैगन है, ग्रीन ग्रीन, लेकिन इस साल इसका फलना थोड़ा सा कम है। मार्केट आ रहा था, अभी घर का है। जब तक अगर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं है तब तक मैं खाने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। जल्दी जल्दी से मैंने मम्मी को कहा आप डोसा बनाइए, मैं खा के जाऊंगी। तो डोसा के साथ मम्मी ने आलू छोले बना रखे थे और जल्दी जल्दी से मैं खाकर चली गई रूम। और रूम आने के बाद मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की। दूसरे दिन आई हुई थी मेरी फ्रेंड, नहीं उसी दिन आई थी। तो क्या बोल रही, मेरे को पता ही नहीं चला है। आते 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 छो जाते हैं। सुना दिया तू तो ये सुनाई कि आते हैं सो जाते हैं। हाँ, क्या मतलब समझू मैं इसका? छी, लेकिन तू नहाई धोई खाई पी कैसा इंसान है? तेरे को बिस्तर में कौन सोने दिया रे? उठ। नहीं। अंकिता दीदी फोन चला रही है। हेलो अंकिता दीदी। हेलो, हाय तो कीजिए आप।
क्यों हाय नहीं कर रही हैं? हाय हाय बाय हेलो टला। जब से मैं सूरजपुर आई थी तब से मेरी पहली सहेली जो बनी थी वो अंकिता थी। अंकिता के बाद मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड हैं जिनके नाम है लक्ष्मी, दुबलेश्वरी, मंजू, हिना, दिव्या, चांदनी और काफ़ी सारे लोग, मनीषा भी है। लेकिन इनमें से कुछ लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी शादी कर चुके हैं। हम गिने चुने लोग बाकी हैं। मिलेगा चारों तरफ ही। अभी जब मैं घर जा रही थी तब ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे ज़ोर ज़ोर से जल रहा था। उधर नाना और मामी हैं, सफाई में लगे हुए हैं। ये देखो, हाँ हमारे जंगल में आग लग गया। और इसके अलावा उधर से भी धुआं आ रहा था ईटा के पास से। अब चारों जगह में चारों तरफ जितना भी खाली स्पेस था सब में लगाया गया है आग। जो इसके पत्ते थे बांस के वो काफ़ी ज़्यादा गंदे दिख रहे थे और पूरा बाड़ी साफ कर दिया गया है। 25 तारीख को मेरे घर के बगल में एक शादी थी और मैं नहीं गई। साउंड से तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि बारात आ रहा है किसी का। तो मेरे घर के बगल में पिंकी के उम्र की एक लड़की थी और उसका आज शादी था घर के जस्ट बगल में। ऐसे मंडी का जो गेट है ना वहीं पे, जहाँ पे अभी फरवरी में एक शादी हुई थी उन्हीं के यहाँ पे। और मेरे घर के सारे मेंबर जा चुके हैं शादी में, क्योंकि ऐसे आसपास पड़ोस के शादियों में जाना पड़ता है। और मामा किसी और शादी को अटेंड करने गए हैं और तीनों घर के लिए अलग अलग कार्ड था, तो तीनों फैमिली से सारे लोग चले गए। मुझे तो डांट पड़ा पर कोई नहीं। और मैं घर पे हूँ, ऐसे चेहरा थोड़ा सा शाइन कर रहा होगा क्योंकि मैं जस्ट ब्रश करके आई हूँ। आज ही ब्रश की हूँ मैं रात में, क्योंकि आज मैंने करेले की सब्ज़ी खा ली और उसके बीज मेरे दांत पे फंस गए थे, जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा था कि दांत दर्द होगा। और वो आखिरी दिन है आज, जिसके लिए मैं इतने टाइम से कंटिन्यू स्ट्रगल कर रही हूँ, लाइक एक दिन और उसके पहले काफ़ी सारा एफ़र्ट, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट तो नहीं था पर ये मेरे और एग्ज़ाम के कंपैरिजन में काफ़ी अलग और कह सकते हैं कि ज़्यादा था। और आज 25 तारीख है, सुबह निकलना है। मैं आज पूरे दिन और कल मैं बाल नहीं बनाई हूँ, ऐसे ही पड़ी हूँ क्योंकि कल तो जाना है, तो कल बाल बना के ही निकलेंगे। छोटी बनाने पड़ेंगे। और ऐसे देख रहे हो कैसे दिख रहे हैं मेरे रूखे सूखे से बाल। तो मेरे कहने का मतलब, कई बार जो चीज़ें मन करता है वो भी नहीं कर सकते और जो मन नहीं करता उसको भी नहीं कर सकते। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट मोड से दूर रखा जाता है। और मैंने लाइव एक रिकॉर्डिंग किया, क्योंकि ऐसे लगता है ना कि लोगों को कई बार ये लगता है ना कि हम मतलब ये रहता है कि भरोसा नहीं कर पाते हैं, ये सोच के कि भाई ऑन कैमरा लोग अलग होते हैं और इनकी रियल लाइफ अलग होती है। पर कुछ लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोगों की रियल लाइफ और कैमरा लाइफ लगभग एवरेज एंड एक जैसा ही होता है। फिलहाल तो मैं रिविज़न कर रही थी, तो मिलेंगे कल। ये वीडियो आएगा 26 को और कल वाले वीडियो आएंगे बाद में। बारात जा रहा है तो लड़के सपने सजाते हैं, लेकिन जैसे ही बारात आता है हर एक लड़की के मन में कई सारे सपने सज जाते हैं कि मेरा दिन कैसा होगा। पर कोई नहीं, इन सारी चीज़ों से आज मैं बिल्कुल दूर थी। मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें तो नहीं ही चल रही थी कि मेरा बारात कैसा होगा। भाई अगर दूल्हा काबिल मिल गया ना तो बारात भी तारीफ़ काबिल होगा। तब तक के लिए आप अपना स्ट्रगल जारी रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। कई शादियाँ होंगी जिसमें जाने की इच्छा होगी, जाने का मन करेगा और इवन आप जा भी पाएंगे, लेकिन कई शादियों को आप चाहो तो इग्नोर करो, क्योंकि एग्ज़ाम अगर हो आसपास की दिनों में तो आपका है कि आप अपने एग्ज़ाम पर फुल फोकस करो, क्योंकि नींद, हेल्थ और
एनर्जी तीनों ही शादी में पूरी तरीके से वेस्ट होती है, भले ही मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे मेरे दूसरे व्लॉग में जिसमें मैंने अपना पूरा एग्ज़ाम वाला दिन रिकॉर्ड किया है। तो चलो चलते हैं, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। ट्रस्ट नहीं आया शादी ब्याह में, क्या सोचा बारात देख के मैं पिघल जाऊँगी? भाई बारात आए चाहे कुछ आए, दूल्हा पसंद से आना चाहिए और नौकरी लगने के बाद ही आना चाहिए। ना खुद बेरोजगार बन के किसी से शादी करो, ना ही किसी, नहीं बोलती हूँ बुरा लगेगा।